हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्टाइल एंड फ्रूट केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका Q3 का रिजल्ट आ गया है, कौन कॉल भी हो गया है और मैं आपको बताऊंगा अपना डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक पे टेक एंड फाइनली मैं ये भी बताऊंगा कि आज के टाइम पे क्या करना मुझे सही लग रहा है इस बिजनेस में और फ्यूचर का क्या प्लान है मेरा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ इनके रिजल्ट कैसा आया था। अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते हो ना तो वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 30% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू जंप, पर ये ऐसा नहीं हुआ है। ये भी सिर्फ और सिर्फ 23% का जंप है रेवेन्यू में एंड पैट में इनका सिर्फ और सिर्फ 12% का जंप है। तो रिजल्ट इज़ नॉट गुड। ये मैं ऑलरेडी आपको पता चुका था पुराने वीडियो में ही। उसके बाद देखते हैं कुछ इनके डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स को। तो अगर आपको याद होगा हमारे कुछ सवाल थे मैनेजमेंट से। देखिए, कुछ तो मैं पूछ पाया, कुछ तो मैं नहीं पूछ पाया, कुछ कुछ डिफरेंट पार्टिसिपेंट ने पूछा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल था, इसे पूछने का अपॉर्चुनिटी मुझे खुद मिला, वो था कि आपने 2 बार शेयर बेचा था सर। पहली बार आपने केमेक्स इंटरनेशनल का प्रोमोटर को बेचा था और उससे पहले आपने किसी और को भी बेचा था। आई थिंक उसमें किसी फंड हाउस का नाम था, पर क्लियरली किसको बेचा है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो जो शेयर आपने बेचा था दोनों ट्रांचेज में, उसका दोनों का पैसा क्या आपने लगाया R32 प्लांट में? तो मैनेजमेंट ने बोला हाँ, हमने दोनों दोनों पैसा लगाया R32 वाले प्लांट का डेवलपमेंट में, EPC वर्क वगैरह में, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो चलो ये जस्टिफाइबल आंसर है, मैंने मान लिया। सेकंड बात क्या है, डिले। जैसे अगर आपको बात हो कि मोमबत्तू और खालापुर वाला प्लांट, इनका बोला था कि दिसंबर जनवरी में ये दोनों प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। और उस पर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि एंड ऑफ Q4 FY26। तो अगेन डिले। इस पर रीजन क्या दिया मैनेजमेंट ने कि हमारा जो वो 200-300 PSI वाला सिलेंडर है ना, वो वाला लगाने में टाइम लग रहा है। आई थिंक ये ऑलरेडी नोन थिंग्स है और ये इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बोला था, तो मुझे आंसर उतना पसंद नहीं आया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। थर्ड, फंड रेज। वाई राइट इशू ओनली सर? ठीक है, राइट इशू के थ्रू ही आप क्यों गए हो? क्यों नहीं आपने QIP किया, प्रीफरेंशियल किया? ठीक है, डेप्ट क्यों नहीं ले लिए? यही क्यों? ठीक है, तो उसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला कि जब हमारा शेयर प्राइस 180 था ना, तो हम लोग प्रेफरेंशियल करने का देख रहे थे, पर उसके बाद शेयर प्राइस में ऐसा जंप आया कि हमें समझ में नहीं आया, हम नहीं कर पाए प्रेफरेंशियल। इन शॉर्ट आप समझ लो। ठीक है, तो फिर पूछा गया कि आपने डेट रूट क्यों नहीं गए, बैंक से क्यों नहीं पैसा ले लिया? बैंक से भी तो ले सकते थे ना। बोला कि बैंक से हम ले सकते थे, लेकिन हम बैंक से लेना नहीं चाहते, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है आजकल, ग्लोबल अनसर्टेनिटी वगैरह चल रहा है, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारा बैलेंस शीट हैवी हो, लाइट ही रखना चाहते थे। दैट्स ऑल। चलो ठीक है, ये भी जस्टिफाइबल हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पहली बात तो ये प्लांट वाला डिले हो गया, जो इनका खालापुरा मोमबत्तू वाला प्लांट है। आपने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया? मैंने मैनेजमेंट को बोला कि आपने कम्युनिकेट क्यों नहीं किया जब यहाँ पर डिले हो रहा था? तो बोला कि हम तो कम्युनिकेट कर रहे हैं। कब कम्युनिकेट? मुझे तो कम्युनिकेट नहीं लगा। जैसे R32 प्लांट को भी लेके मुझे ये लगता रहा आज तक, पता नहीं शायद मैं ही गलत हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे सोच के हिसाब से तो मुझे यही आज तक लग रहा था R32 प्लांट का जो ये लोग आपको इनको पैसा नहीं चाहिए R32 प्लांट के लिए, मुझे तो यही समझ में आया था। और इन्होंने ये तक बोला था कि हम वो प्रोमोटर हैं जो कि अपना पैसा लगा रहे हैं R32 प्लांट में, हम पब्लिक का पैसा नहीं लगा रहे हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो समझ लो हम कितने कॉन्फिडेंट है। आप जाके Q2 का इनका कॉल सुन लो। ठीक है, कि मैं ही गलत समझ रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आप सुन लो एक बार कंफर्म करने के लिए। ठीक है, फिर राइट इशू के बारे में डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ राइट इशू क्या होता है। राइट इशू बेसिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है कि आप अपने शेयर्स को डाइल्यूट होने से बचा सको। ठीक है, तो होता क्या ना, जैसे प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ, QIP हुआ, तो इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का आपको शेयर डाइल्यूट हो जाता है। मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बना दूंगा, बस इतना समझ लो कि इन दोनों माध्यम से क्या होता है, जब फंड रेज होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर का वैल्यू आपको डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है कि तुम ही सब्सक्राइब कर लो, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो मौका दिया जाता है नीचे के प्राइस पे। देखो, सिंपल सा बात मैं बताता हूँ आपको। अगर राइट इशू ये कंपनी लाती है, आज कंपनी का भाव कितना है? 180 है। मान लो ये कंपनी अगर राइट इशू आपको लाएगी 200 रुपए पे, क्या आप पार्टिसिपेट करोगे? नहीं करोगे। आप बोलोगे कि मार्केट प्राइस 180 है, तो मैं मार्केट से क्यों ना खरीदूं भाई, मैं तुमसे क्यों खरीदूं? ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या है? तो कभी भी जो राइट इशू आता है ना, वो मार्केट प्राइस से नीचे ही आता है। और जब राइट इशू का न्यूज आता है तो चांसेस बहुत कम होता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि लॉजिक नहीं बनता है ना। सबको पता है कि राइट इशू का वैल्यू कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो कौन उसको खरीद के ऊपर लेके जाएगा? आप समझो यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा मेरा राइट इशू पर टेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट इशू जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा, हो नहीं जाता है, और जब तक राइट इशू जिस वजह से उठाया जा रहा है उसका पैसा का आपको असली यूज दिख ना जाए, तब तक मार्केट उसको रिवार्ड नहीं करती। और मैं आपको एक बार बता देता हूं, कंपनी पैसा कितना उठा रही है?
364 करोड़, और कंपनी का मार्केट कैप कितना है आज के टाइम पे 1476 करोड़ का, ठीक है, समथिंग अराउंड। तो ये लगभग 25% का मार्केट कैप बनता है भाई। ये छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा उठा रहे हो आप, ठीक है, और ये पब्लिक से उठा रहे हो। तो आई थिंक इट्स टू हैवी। मैं देखना चाहता हूँ कंप्लीसन इसका, अगर ये राइट इशू सक्सेसफुल हो जाए तो वेल एंड गुड, ठीक है। एंड देन सेकेंड जो मेरे पास क्वेश्चन था कि इसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगा R32 प्लांट से, तो मैनेजमेंट बोल रही है कि अगस्त में हो जाएगा। हम लोग एक ऐसी कंपनी है कि इसको 6 महीने में खत्म करेंगे, बाकी कंपनी को यही सेम काम करने में लगता है 18 महीना। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप 6 महीने में कंप्लीट करो। हो सकता है मुझे थोड़ा ऊपर लेना पड़े, मार्केट में स्टैलियन थोड़ी ना है, बस बहुत सारी कंपनी में किसी और कंपनी में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हो गया राइट इशू को लेके बात। और फर्दर मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ आपसे। जैसे देखिए मैनेजमेंट से एक और सवाल किया गया कि सर क्या आप पार्टिसिपेट करोगे, और जो ये 364 करोड़ आप रेज कर रहे हो उसमें क्या आपका भी पैसा है। देखिए क्या हुआ, इन्होंने शेयर्स बेचा और अपने बिजनेस में लगाया। तो इन्होंने क्या बोला कि हाँ उसमें मेरा पैसा है, मैं वहां से अपना पैसा मैं निकालूंगा 364 करोड़ में से जो मैंने बिजनेस में लगाया। मान लो इन्होंने शायद आई थिंक 8-10 करोड़ इन्होंने बेचा है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक 30 करोड़ के आसपास, ठीक है, इतना ही समझ, बस समझ लो एग्जांपल के थ्रू। तो उन्होंने क्या बोला, वो 30 करोड़ ये उठाएंगे और फिर से बिजनेस का क्या करेंगे, राइट इशू के थ्रू सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इनफ डाउट करने का वो है कि आपको ऑलरेडी पता था कि शायद फंड राइट इशू के थ्रू आप फंड रेज कर सकते हो, आपने ऊपर के भाव पे बेचा और बाद में सस्ते के भाव पे आप खरीदोगे, ठीक है। आई हैव इनफ रीजन टू डाउट दिस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो आज के टाइम पे क्या सीन है ना कि देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि डिले वगैरह की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट पे लूज होता जा रहा है। आप R32 को लेके मिस कम्युनिकेट किए हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, और मैं भी चलो मैं ही गलत हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के बैड नजर में आऊँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चलो मैं ही गलत हूँ, मुझे लगा कि मेरे साथ गलत कम्युनिकेट किया गया है, मैं गलत हूँ, ठीक है। तो मुझे कम्युनिकेशन पसंद नहीं आया, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। सेकेंड बात क्या हुआ कि आपको जो इनका R32 प्लांट है इस पे बहुत मिसकम्युनिकेशन है, डिले है, और फाइनली राइट इशू मुझे पसंद नहीं है क्योंकि राइट इशू में बहुत टाइम लगता है। अब जाके ये प्राइस फिक्स करेंगे, फिर इनका प्राइस फिक्स होगा, शेयर ट्रेड होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। और राइट इशू में क्या होता है कि जब तक इनका प्रॉफिट नहीं दिखने लगेगा ना तो मार्केट शायद उसको रिवार्ड ना करे। तो बुल मार्केट आने वाला है, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी ऑन सच काइंड ऑफ कैंडिडेट। टू बी ऑनेस्ट, जैसे ही राइट इशू का अनाउंसमेंट हुआ था मैंने यहाँ से कैपिटल निकाल लिया था अपना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ अपने कैपिटल को कहीं पे स्टक रखना, मैं चाहता हूँ उसे मौका देना कि वो अच्छे से ग्रो करे कहीं पे। तो ये मेरा टेक है। आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ स्टैलियन एंड आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन राइट इशू एंड एनी अदर थिंग टिल Q2 का रिजल्ट अच्छा आए, या इनका तीनों का तीनों प्लांट बन जाए, मंबत्तू वाला, खालापुर वाला एंड R32 वाला, और राइट इशू इनका खत्म हो जाए। उसके बाद मैं वापस इसको विजिट करूंगा। आई डोंट मैटर शेयर प्राइस क्या होगा, अगर शेयर प्राइस मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से होगा तो मैं लूंगा, नहीं तो मार्केट में हजारों कंपनी है, मैं स्टैलियन में क्यों लूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टैलियन पे टेक। करंटली मैं ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं कंपनी को लेके। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, मैं उसको बताना भूल गया आपको। देखिए लास्ट टाइम जब कॉल हुआ था ना तो वो हुआ था 1.5 घंटा। इस बार जानते हैं कॉल कितने का है, सिर्फ 48 मिनट का। इतना सारा सवाल था हमारे पास और हमें पूछने का मौका नहीं। जैसे मुझे तो 2 क्वेश्चन पूछने का मौका दिया गया, कितने पार्टिसिपेंट्स को एक एक क्वेश्चन में रोक दिया गया, पूछने नहीं दिया गया ठीक से। मुझे तो ऐसा लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। अगर टाइम नहीं था आप किसी और दिन कॉल ले लेते, लेकिन मैनेजमेंट को आंसर करना चाहिए था अच्छे से। अब कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसे आप करोगे तो कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस तो और खत्म ही होगा हमारा। तो मेरा टेक ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है। देखिए मेरे हिसाब से आप नहीं जाओगे, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। और इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। आप रिसर्च कीजिए, आप भी कॉल सुनिए, एनालिसिस कीजिए और तब अपना डिसीजन लीजिए। थैंक्स।